इस्लाम के कछार में पलने वाले सिपाहियों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुबारकीन फी सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी अच्छी निकाबत हजरत नकीब अहले सुन्नत परवेज साहब की हुई। अल्लाह ताला इनकी जुबान में और कुव्वत गोयाई अता फरमाए। आमीन आमीन। और आज की महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदर्द कमेटी ने इस महफिल को सजाया, रचाया, बसाया है। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम क्या बयां करें फजीलत रसूल की। क्या बात है। थोड़ा सा आप लोग को बोलना होगा। जी जी इंशाअल्लाह। हम क्या बयां करें फजीलत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए आज़मत रसूल की। क्या बात है, बहुत खूब। अर्शे बरी से पूछिए आज़मत रसूल की। और मसरूफ है तिलावत कुरान में रसूल। मसरूफ है तिलावत कुरान में रसूल। कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। और यूसुफ न रुकते दिल में जुलेखा के एक पल। यूसुफ न रुकते दिल में जुलेखा के एक पल। अच्छा हुआ जो ना देखी सूरत रसूल की। क्या कहने हैं। आप थोड़ा सा बोलेंगे तो मैं कुछ देर बोलूंगा। आप मेरा साथ दें। जब हम चुप होंगे तो आप चालू हो। शराबे कोहन फिर पिला साकिया। बोलिए ना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। शराबे कोहन फिर पिला साकिया। वही जाम गर्दिश मिला साकिया। खिरत को गुलामी से आजाद कर मेरे पैगंबर ने आजादी दिलाई। जी जी जी। मेरे पैगंबर ने आजादी दिलाई। मेरे पैगंबर इस दुनिया में जब तशरीफ नहीं लाए थे तो हाल ये था कि बच्चियों को कदमों से दबाकर मिट्टी डाल दिया जाता था। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। माएँ आहें करती रह जाती थी, सिसकियां लेते रह जाती थी। बच्चियां जिंदा दरगोर हो जाया करती थी। अगर कि कोई बच्चा यतीम हो जाता तो बजाय उसकी परवरिश के उसे गुलाम बना लिया जाता। अगर कोई माँ बेवा हो जाती
तो बजाय उसकी खिदमत गुजारी के खुद बेटा अपनी माँ से निकाह कर लेता था। अल्लाह अकबर, ऐसा भयानक माहौल था, ऐसे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इस तरह जुल्म किया जा रहा था, इस तरह जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, और एक खुदा की परस्तिश के बजाय न जाने कितने माबूदाने बातिल पूजे जा रहे थे। खुद हजरत ईसा पैगंबर के मानने वाले एक खुदा के बजाय तीन तीन खुदाओं के कायल हो गए थे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने करम फरमाया और अपने बंदों के हिदायत के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमी पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस से मबऊस फरमाया। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का में इनकलाब बर्पा हो गया, सूखे दरख्त हरे हो गए, दरख्त बिला मौसम के फला हुआ है, बीमार बिला दवा के अच्छा हो गया है, जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। मक्का में ये इनकलाब बर्पा हुआ है। लोगों गौर करो कि मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो मक्का में इनकलाब बर्पा हो गया है। आका की आमद की बरकत से कोई बीमार था तो बिला दवा के अच्छा हो गया है, जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी तशरीफ लाए तो मक्का में इनकलाब बर्पा हुआ, सूखे दरख्त हरे हो गए, दरख्त बिला मौसम के फल गया, बीमार बिला दवा के अच्छा हो गया। हम उस नबी के गुलाम हैं और जब नबी की आमद का महीना तशरीफ लाता है तो हम दर्द कमेटी जैसी कमेटी और दीगर कमेटी और दीगर लोग और मोहब्बत रसूल जिसके सीने में मुजज़्ज़न है, आशिक रसूल, दीवाने नबी, नबी के चाहने वाले इस मुकद्दस महीने में नबी की आमद की जुलूस निकाला करते हैं और उनकी महफिल को सजाया करते हैं। इसलिए आशिकों को चाहिए कि नबी के महफिल में बैठे तो इश्क में सरशार होकर बैठे। इसलिए मैं कहता हूँ कि शराब कोहन फिर पिला साकिया, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शराब कोहन फिर पिला साकिया, वही जामे गर्दिश में ला साकिया, खैरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों को वस्ताज़ कर, तड़पने फड़पने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सूज़े सिद्दीक दे, तमन्ना को सीनों से बेदार कर, वही तीर जिगर से फिर पार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताजदार की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आइए पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना हबीबना तबीबना कुलूबिना मावाना मलजना मुहम्मदिन मादिल जद वल करम वाली व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस आका की महफिल में हम बैठे हैं जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। जी, तो हमको चाहिए कि नबी के इश्क में मगन रहें और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें अल्लाह और उसके रसूल की समाअत करें और कुछ बोल कर सुने। आप ऐसे सुनेंगे सवाब मिलेगा, बोल कर सुनेंगे तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, तारीख बताती है कि मेरे पैगंबर आते ही पेशानी को सजदे में रखा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशानी को सजदे में रखा और हम गुनहगारों को याद किया। जी जी। और आकर मेरे पैगंबर पेशानी को सजदे में रखकर कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह।
क्या बात। उस पैगंबर की महफिल में आप बैठे हैं तो आपको कुछ बोलना होगा। मेरे पैगंबर ने जिंदगी के किसी मोड़ पर हम गुनहगारों को फरामोश नहीं किया। जहां कहीं भी देखिए मेराज में गए तो गुनहगारों को याद किया, दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो गुनहगारों को याद किया। गुनहगारों को भी चाहिए कि उनके नाम की महफिल सजाते हैं तो कुछ बोलते रहना चाहिए, नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। एक हदीस आपको मैं सुनाता हूँ कि मेरे पैगंबर ने जिंदगी के किसी मोड़ पर हम गुनहगारों को भूला नहीं, बल्कि हर जगह उम्मतियों को याद किया है। जहां कहीं भी मेरे पैगंबर को उम्मतियों को याद आई है, उम्मतियों की, मेरे पैगंबर उम्मतियों के बख्शिश के खातिर रब की बारगाह में दुआएं करते रहे। हद तो ये है कि मेरे पैगंबर रात रात भर अपनी उम्मत की बख्शिश के खातिर रब की बारगाह में आंसू बहाते रहे। हदीस मुलाहजा करो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को कैसे याद किया है। हदीस समाप्त करें उससे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना हबीबना तबीबना कुलूबना मावना मलजना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गुनहगारों को आका ने हर जगह याद किया। हदीस समाप्त करें। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़अ यदै व क़ाला अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका फ़क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल या जिब्रील इज़्हब इला मुहम्मदिन फ़अलम फ़सअलहु मा युबकीका फ़अताहु जिब्रील अलैहि सलाम फ़अख़बिरुहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा क़ाल व हुवा आलम फ़क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल या जिब्रील इज़्हब इला मुहम्मद फ़क़ुल लना सनुरदीका फ़ी उम्मतिका वला नसूअक। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का वाक़या है कि हमारे आका, हम सब के आका अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाया। हदीस की इबारत है अन्नहु रफ़अ यदै व क़ाला अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। हमारे आपके पैगंबर, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वाले पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाया। और हदीस की इबारत है अन्नहु रफ़अ यदै व क़ाला अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी सियाहकार उम्मत को बख्श दे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी बदकार उम्मत को बख्श दे, मेरी खताकार उम्मत को बख्श दे। वबका, और मेरे आका, हमारे आका, हम सब के आका अहमद मुस्तफा जनाबे पाके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। ज़रो कतार मेरे पैगंबर रो रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात जारी है। मेरे आका ज़रो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात बह रहे हैं। ज़रो कतार रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, सियाहकार उम्मत को बख्श दे, बदकार उम्मत को बख्श दे। और रो रहे हैं, आंसू बह रहा है, ज़रो कतार रो रहे हैं। रब्बुल इज्जत जल्ल वाला इरशाद फरमाता है या जिब्रील इज़्हब इला मुहम्मदिन
फालम फसलहु मा युबकीका। ऐ जिब्रील जा आसमान से परवाज करते हुए मेरे महबूब की बारगाह में जा, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। जा मेरे नबी की बारगाह में जा, मेरे महबूब की बारगाह में जा और जाकर के पूछो कि मेरा महबूब क्यों रो रहा है, आखिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का माजरा क्या है। हालांकि रब्बे जुल जलाल सब कुछ जानता है, उसके बावजूद हजरत जिब्रील को भेजता है। हजरत जिब्रील अमी फर्श ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं, मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, आखिर वजह क्या है, ज़ारों कतार क्यों रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों बह रहे हैं, गौहर आबेदार क्यों टपक रहा है। मेरे पैगंबर हैं, मेरे आका हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हें उस चीज की खबर देते हैं। हजरत जिब्रील अमी है, फिर परवाज करते हुए जमीन से आसमानों की तरफ परवाज करते हैं, रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ऐ मौला तेरा महबूब रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, आंखों से आंसुओं के कतरात बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। रब तो सब जानता है, उसके बावजूद पूछ रहा है जिब्रील बता मेरा महबूब क्यों रो रहा था, आखिर वजह क्या है, रोने की वजह क्या है। हजरत जिब्रील अमी है, अर्ज करते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहारा, ऐ सारी कायनात को पालन पोषण करने वाला खुदा, ऐ सारी कायनात को रिस्क देने वाले महबूब, ऐ मेरा रब, ऐ मेरे खुदा, अरे तेरा महबूब रो रहा है, ऐ मौला तेरा महबूब रो रहा है, लेकिन अपनी जात के खातिर नहीं रो रहा है। अगर रो रहा है तो अपनी उम्मतियों के निजात के खातिर रो रहा है, उम्मतियों के बख्शिश के खातिर रो रहा है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है या जिब्रील इज़्हब इला मुहम्मदिन फकुल अना सनुर्दिका फी उम्मतिका वला नसुअक। जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में जा, जा और जाकर के कह दे कि या रसूल अल्लाह आपका रब आपकी उम्मतियों के बारे में आपको राजी कर लेगा, गमगीन ना होने देगा, राजी कर लेगा, गमगीन न होने देगा। खुद कुरान फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। चाय चलाना था, अभी थोड़ा एक घंटा रहने देते तब चाय चलाते, लोग ठंडाते तब। कुरान में रब फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महफिल जो है आपका प्रोग्राम खराब होगा अगर आप इस तरीके से चाय चलाएंगे। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और नहीं तो अगर चाय चलाना है तो थोड़ी देर हम रोक दे रहे हैं और आप लोग चलाइए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो कहिए तो 5 मिनट के लिए रुक जा रहे हैं हम लोग, चला लीजिए। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या। क्या बात है। पैगंबर हैं आपके पैगंबर अहमद मुस्तफा जनाबे पाके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के मुक़द्दस रसूल, ऐ नबियों के नबी, ऐ रसूलों के रसूल, खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़नबीन ताहा यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर वाले पैगंबर या रसूल अल्लाह आपका रब आपकी उम्मतियों के बारे में राजी कर लेगा, गमगीन न होने देगा। खुद कुरान फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे पैगंबर हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मौला तेरा महबूब उस वक्त तक राजी न होगा जब तक कि अपनी हर हर उम्मत को अपने रब से बख्शवा न लेगा। खुद अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम और इस हदीस के आप हदीस को देखें और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को देखें और अल्लाह हजरत के ये शेर देखें। अल्लाह हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में इसी हदीस के मुनासबत से एक शेर लिखा है। जी जी बोले, आता हो आता हो। वो क्या लिखा है सुना दो, आप सुनेंगे। जी जी। अल्लाह
क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने हाजिर रो के मुस्तफा ने हाजिर रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो गुनहगारों को याद किया और जिंदगी के किसी मोड़ पर गुनहगारों को फरामोश नहीं किया। जी जी जी। हद तो यह है, आखिरी बात बताकर मैं रुखसत होना चाहता, इसलिए कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता। और मुकर्रिर खुतबा शोरा तशरीफ लाएंगे स्टेज पर, उनकी आप गुफ्तगू समाअत करेंगे। एक बात मैं बता रहा हूं कि बरोज़े हश्र नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, न बेटी माँ की होगी न बेटा बाप का होगा। सब लोग परेशान होंगे, सब लोग परेशान होंगे, सब नफसी नफसी के आलम में होंगे, लेकिन अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले सजदा रेज होंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम समझेंगे कि आप लोग जाग रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। मेरे पैगंबर का सजदा होगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान और वो सजदा हमारे आपके सजदे जैसा नहीं है। हम सजदा करते हैं चंद सेकेंड का सजदा होता है, हम जो सजदा करते हैं चंद मिनट का सजदा होता है। खूब कोई लंबा सजदा करे, चंद घंटे का सजदा करे। वालेकुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल सुभान अल्लाह। हम जो सजदा करते हैं चंद सेकेंड, अगर ज्यादा लंबा इमाम साहब ने सजदा कर दिया तो लोग कहेंगे कि इमाम साहब कुछ सजदे में सोच रहे थे क्या नमाज के बाद। सुभान अल्लाह। हमारा सजदा चंद सेकेंड का, और वो भी सजदा हम करते हैं तो सुभान रब्बियल आला जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? लेकिन आपको एक मसला मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इसलिए कि बहुत नमाजी हजरात हैं, नमाज पढ़ते हैं तो सबक याद करने के तरह जैसे बच्चे मदरसे में सबक याद करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि जल्दी से याद हो जाए, ज्यादा गर्दान हो, उस तरह सजदे में या रुकू में तस्बीह पढ़ना शरअन मना है। इस तरह पढ़े कि रुक रुक कर ठहर ठहर कर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ऐसे कहने का हुक्म है। लेकिन कुछ लोग जल्दी जल्दी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ऐसा होता है। लेकिन हमारा सजदा चंद सेकेंडों का होता है, लेकिन मेरे पैगंबर का सजदा इतना लंबा सजदा होगा, इतना लंबा सजदा होगा कि चंद सेकेंड का नहीं होगा, चंद मिनट का नहीं होगा, चंद घंटे का नहीं होगा, एक दिन का नहीं होगा, एक रात का सजदा नहीं। मेरे पैगंबर का सजदा इतना लंबा सजदा होगा, इतना लंबा सजदा होगा
होगा कि एक सजदा एक हफ्ते के बराबर होगा, और जब तक रब चाहेगा तब तक रब का महबूब सजदे में सर को रखे रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्लो अला फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठा लो, महबूब सजदे से सर को उठा लो, मांगो दिया जाएगा, सवाल करो पूरा किया जाएगा, महबूब मांगो अता किया जाएगा। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सर को सजदे में रखे रहेंगे अपनी उम्मत की बख्शिश की खातिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्लो अला इरशाद फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठा लो, महबूब मांगो दिया जाएगा, महबूब मांगो पूरा किया जाएगा, महबूब मांगो सो पूरा किया जाएगा, अता किया जाएगा। अल्लाह के मुकद्दस रसूल होंगे, हम गुनाहगारों को याद करेंगे, अर्ज करेंगे, मौला गुनाहगार इधर है, सियाहकार इधर है, बदकार इधर है, खताकार इधर है, गुनाहगारों की सफे इधर है, बदकारों की सफे इधर है, सियाहकारों की सफे इधर है। ऐ मौला गुनाहगारों को बख्श देगा, तेरा महबूब सजदे से सर को उठा ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे महबूब रब की बारगाह में कहते हैं, मौला गुनहगार इधर है, सियाहकार इधर है, बदकार इधर है, खताकार इधर है। रब्बे जुल जलाल, रब्बे जुल जलाल की रहमत जोश में आएगी। रब फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठा ले, महबूब उठा लो। शोहदा को मैंने बख्श दिया, सालिहीन को बख्श दिया, सिद्दीकीन को बख्श दिया, उलमा को बख्श दिया, सिद्दीकीन को बख्श दिया, औलिया को बख्श दिया। और एक एक करके कहा जाए तो रब कहेगा, महबूब सजदे से सर को उठा ले। सिद्दीक को हमने बख्शा, उमर को हमने बख्शा, उस्मान को हमने बख्शा, अली को हमने बख्शा, अली को हमने बख्शा, हसन को हमने बख्शा, हुसैन को हमने बख्शा, गौस को हमने बख्शा, गरीब नवाज को हमने बख्शा, सिराजे मिल्लत को हमने बख्शा, शम्से मिल्लत को हमने बख्शा, मुजाहिदे मिल्लत को हमने बख्शा, हाफिजे मिल्लत को हमने बख्शा। अल्लाह के मुकद्दस रसूल रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मौला सिद्दीक अच्छा वो तेरा, उमर अच्छा वो तेरा, हसन अच्छा वो तेरा, उस्मान अच्छा वो तेरा, अली अच्छा वो तेरा, गौस अच्छा वो तेरा, हुसैन अच्छा वो तेरा, हसन अच्छा वो तेरा, सिद्दीक अच्छा वो तेरा। ऐ मौला शम्से मिल्लत अच्छा है वो तेरा है, सिराज मिल्लत अच्छा है वो तेरा है। ऐ मौला जितने अच्छे हैं वो सब तेरे हैं, और जितने बुरे हैं सब मेरे हैं। मौला अच्छों का बख्शना तेरा काम है, बुरों का बख्शवाना मेरा काम है। आय हाय हाय, क्या अज़मते रसूल बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो हमको आपको चाहिए कि जो रसूल हमारे लिए इस तरह परेशान हो, तो हमको चाहिए कि नबी की महफिल में बैठे तो कुछ बोल कर सुने। जी जी, एक मर्तबा हाथ उठा कर कहिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसी शेर को मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने हाजिर, रो के मुस्तफा ने हाजिर, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। उनकी महकन दिल के, उनकी
महकने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं। हम क्या बयां करें फजीलत रसूल की जी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान हम क्या बयां करें फजीलत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की। और मसरूफ हैं तिलावत कुरान में, कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। और यूसुफ ने रुकते दिल में जुलेखा के एक पल, अच्छा हुआ जो न देखी सूरत रसूल की, अच्छा हुआ जो न देखी सूरत रसूल की। और दूसरा शायर कहता है कि है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबु मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। इसका सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। स्टेज मोहब्बत पे उल्मा और शोरा तशरीफ ला चुके हैं, इनकी बेहतरीन गुफ्तगू और नातखानी समात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक बख्शे, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सब कोई पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुन निशाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।